नमस्कार जनमानस और न्यूज़ के खास पेशकश पॉलिटिकल चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं मानस मीर और हमारे साथ न्यूज़ के संपादक सुधांशु शेखर झा जुड़े हुए हैं। सुधांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। शुक्रिया। हमारा आज का मुद्दा है, क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो गए हैं? दिल्ली में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और अब चर्चा ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली में जो बीजेपी के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उसमें शामिल नहीं होंगे। इसे लेकर बिहार की राजनीति में भूचाल जैसा आ गया है। विपक्षी दल की तरफ से तो प्रतिक्रिया आ ही रही है और राजनीतिक गलियां में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार वाकई नाराज हैं या फिर कुछ और बात है? हमारे साथ इसी पर डिस्कशन करने के लिए सुधांशु जी हैं। सुधांशु जी, आपके पास क्या है इसे लेकर जानकारी? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा सर, कि जब महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो रहा था तो उस समय नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे और पहुंचे ही नहीं थे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह अलावा बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी करी थी। लेकिन इस बार भी जो बोलकर वो जो खबरें आई थी कि जिस खबर के साथ जो हम लोग चलाए थे कि वो यहाँ से दिल्ली बिहार से इसलिए गए थे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जा सके और बजट में जो विशेष रूप से बिहार पर इस बार नजर रखा है केंद्र सरकार ने, इसे लेकर वो धन्यवाद देने गए थे। लेकिन अब देखिए, इससे पहले पिछली बार भी आप देखे होंगे कि एक बार और नीतीश कुमार गए थे यहाँ से दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने, तब भी इनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। बाद में बीजेपी की ओर से यह कहा गया था कि नीतीश कुमार ने समय लिया नहीं था और प्रधानमंत्री का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था, इस वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि इस मामले को लेकर तभी बिहार की राजनीति गरमाई थी, लेकिन माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। लेकिन एक बार फिर से दोबारा वही चीजें नीतीश कुमार के साथ हुई है। तो अब देखिए, अब फिर से बीजेपी की ओर से जो ये बातें कही जाएगी कि समय नीतीश कुमार ने नहीं मांगा था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब देखिए, प्रोटोकॉल सही है, प्रोटोकॉल के तहत मुलाकात भी होती है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे तो होंगे नहीं बिना समय लिए यहाँ से चले गए होंगे, ऐसा तो होगा नहीं। समय तो लेकर ही गए होंगे, उसके बावजूद भी अगर मुलाकात नहीं हुई तो निश्चित तौर पर गठबंधन में कुछ ना कुछ खटपट चल रहा है। यह बात आप मान लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार हो सकता है कुछ और, नीतीश कुमार के बारे में पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो सकता है पता चल गया हो कि धन्यवाद देने ही नहीं, नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, सीटों को लेकर जो अनबन चल रहा है उसे लेकर मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हो। यह क्या बातें हैं, यह तो खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इस बार यह बात आप मान के चलिए, इस बार वो बातें नहीं हो सकती है कि नीतीश कुमार ने समय नहीं मांगा और वो सीधा मिलने चले गए, प्रधानमंत्री का शेड्यूल बिजी था। ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मुलाकात नहीं हुई तो निश्चित तौर पर एनडीए में कुछ ना कुछ खटपट चल रहा है। तो अब आप बताइए कि बिहार में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है मुलाकात नहीं होने के बाद? महाराष्ट्र के जब मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे देवेंद्र फडणवीस, तो नीतीश कुमार वहां तो गए थे, लेकिन नीतीश कुमार के मन में वही डर बैठा हुआ है कि महाराष्ट्र जैसा हाल यहाँ बीजेपी में नहीं हो। जो शिंदे के साथ हुआ है, जो बीजेपी ने शिंदे के साथ किया है, वही चीज़ नीतीश के साथ बीजेपी नहीं दोहराएगी, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है। और इसलिए नीतीश और एनडीए बीजेपी के बीच जो मतभेद की बात सामने आ रही है, उन सब चीज़ के पीछे यही है। भले ही बीजेपी के कई नेता कहते रहें कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ें, लेकिन जो महाराष्ट्र में हुआ है ना, वो चीज़ें बिहार में नहीं होगी, इसकी गारंटी खुद अमित शाह भी अभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव रिजल्ट आएगा, बीजेपी की क्या स्थिति होगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो यही महाराष्ट्र का डर नीतीश को सता रहा है। और नीतीश 2-3 दिन पहले ही दिल्ली गए थे, मोदी जी से मुलाकात नहीं हो पाई और फिर 20 तारीख को यानी कि गुरुवार को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, नीतीश ने उससे दूरी बना ली है। क्योंकि नीतीश एनडीए के बड़े चेहरा हैं और वो दिल्ली जैसे राज्य में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे,
तो इसकी चर्चा पूरे देश में होनी लाजमी है और वो हो भी रही है। आप देखेंगे कि हर जगह, हर मीडिया सेंटर में कहें या फिर राजनीतिक गलियारों में इस चीज़ की चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश फिर से नाराज हो गए हैं बीजेपी से और वो नहीं जाएंगे। हालांकि नीतीश के दो सिपह सलार संजय झा और ललन सिंह तो शपथ ग्रहण समारोह में जा ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अलावे 20 ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जो एनडीए शासित प्रदेश हैं, बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उनके आ रहे हैं। उनमें एक नीतीश कुमार बड़े चेहरे हैं जो नहीं जा रहे हैं। इसे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी परेशानी में नीतीश डाल रहे हैं और ये चुनाव से पहले एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है। कि इसी तरह देखिए कि प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि बाबा दिल्ली नहीं जाएंगे लेकिन प्रेशर जरूर बनाएंगे। न बीजेपी बाबा को हटा पाएगी, न बाबा बीजेपी से अलग हो पाएंगे। लेकिन इस तरह का लुका छिपी का खेल बीजेपी के साथ नीतीश करते रहेंगे और ये सिलसिला अभी से लंबा दिन तक चलेगा। अभी तुरंत लगभग कुछ मिनट पहले ही प्रशांत किशोर का इस तरह का बयान आया है। तो राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। सुधांशु, इससे पहले देखिए, नीतीश कुमार जब दिल्ली गए 17 तारीख को, तो प्रगति यात्रा जो उनकी जारी थी, लेकिन 17 तारीख को प्रगति यात्रा का कार्यक्रम स्थगित करके नीतीश कुमार दिल्ली गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नीतीश कुमार के मन में मुलाकात को लेकर कोई संशय होगा। लेकिन आखिरकार बीजेपी क्यों चाह रही है नीतीश कुमार से दूरी बनाना, या नीतीश कुमार क्यों चाह रहे हैं दूरी बनाना, यह बात आप समझिए। देखिए, बात जो मिला जुला कर पहुंच रहा है वह विधानसभा चुनाव को लेकर ही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में, जैसे मैंने सीटों को लेकर आपसे पहले चर्चा करी थी, कि सीटों को लेकर दोनों दलों में बात अब तक अंदर खाने नहीं बन पाई है और इस वजह से नाराजगी जारी है। अगर वहीं देखिए, अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो जब उन्होंने वो वाला बयान दिया था महाराष्ट्र को लेकर कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वही उसी का मुख्यमंत्री होता है, तो देखिए इस बात को लेकर अमित शाह को पता चल गया था कि नीतीश कुमार नाराज हैं। उसके बाद ही आनन फानन में बैठक बुलाई गई थी और बैठक के बाद नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित किया था। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह को भी यह बात, नीतीश कुमार की नाराजगी जो हुई थी वह खटकी है और नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है, इसमें कोई दोषक नहीं है। तो इसमें देखिए, आप मास्टर गेम जो खेलेंगे वो फाइनली अमित शाह ही खेलेंगे। और अमित शाह, अगर यह मुलाकात नहीं हुई है, अगर बीजेपी की ओर से मुलाकात स्थगित करी गई है, तो इसमें आप एकदम ताल ठोक कर मानिए कि इसमें अमित शाह ही मास्टरमाइंड हैं। अमित शाह भी प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार पर बना रहे हैं, प्रेशर कि भैया हम जो आपको कह रहे हैं उसी पर आप मानिए। आप ये जो झूठ का 115 120 जो रट लगा रहे हैं, ये बातें चलेगी नहीं। तो अमित शाह भी अब नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिए। लेकिन नीतीश कुमार जो ये प्रेशर बना दे रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, ऐसी नाराजगी, और अमित शाह यह भी आगे भविष्य में जानते हैं कि अगर वो एनडीए से अलग होकर चुनाव में जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, यह भी आप मान लीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार, अगर आप जाते हैं आरजेडी में भी, तो आरजेडी में भी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को छोड़कर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो क्योंकि इस बार लालू यादव का टारगेट है कि तेजस्वी को सीएम बनाना है। तो नीतीश कुमार भी परेशान होंगे। एनडीए को ये जो आप प्रशांत किशोर की बात बताए, तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर की बात बिल्कुल सत्य मानी जाएगी। क्योंकि उन्होंने जो कहा कि बाबा कुर्सी छोड़ेंगे नहीं और बीजेपी की मजबूरी है कि वो बीजेपी को अपने से दूर कर सकते हैं नहीं, यह बात भी सच है। तो ये जो लटकन चल रहा है दोनों दलों में, अब इसका नतीजा बहुत जल्द आपको होली के बाद हो सकता है देखने को मिल जाए बिहार के एनडीए में खटपट। हालांकि देखिए, अब इस पर शीर्ष नेतृत्व तो कुछ ना कुछ तो फैसला लेगा, आखिर क्या चाहती है इस पर। जी चुनाव से पहले इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स चलती ही है। नीतीश के मन में जो शंका है ना, वो सीटों को लेकर तो जो है, लेकिन सीटों से ऊपर बात है उनके खुद के सीट को लेकर है, मतलब मुख्यमंत्री के सीट को लेकर है। वो बीजेपी के कोई भी नेता अगर बोल दें कि नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार,
लेकिन वही एश्योरेंस नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनना चाहते हैं कि चुनाव के बाद चाहे नतीजा कुछ भी आए आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चीज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनना चाहते हैं। इसलिए ये सारी चीजें प्रेशर पॉलिटिक्स में नीतीश के मन में जो शंका है बस यही है कि अगर मोदी कहेंगे तो ठीक है, उस पर हम लोग बातचीत करते, आगे उस पर डिबेट किया जा सकता है। लेकिन अगर मोदी से हम अगर एश्योरेंस ये चीज नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पाएंगे, तो फिर आगे हमारा शिंदे जैसा हाल हो सकता है। इसीलिए नीतीश लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज मोदी के मुंह से हो जाए, मोदी और वो एक साथ बैठें और मोदी जी बोलें कि एक बार अगर मोदी जी कह देंगे नीतीश को कि नहीं नतीजा कुछ भी होगा आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो फिर आएंगे यहाँ पर खुले मन से, खुशी मन से खूब जमकर प्रचार करेंगे और फिर चुनावी तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र जैसा हाल होने का डर उनको सता रहा है और इस वजह से वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के जो आला नेता हैं, बीजेपी के जो आला नेता हैं, केंद्र में शीर्ष पर बैठे हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। क्योंकि अमित शाह भी अगर कह देंगे, बाद में मोदी कहेंगे नहीं अगर हमारा सीट अच्छा है अपना सीएम बनाओ, तो फिर अमित शाह की भी नहीं चलेगी। इसीलिए नीतीश चाहते हैं कि मोदी से हमको मिल जाए और ये दिल्ली में नहीं जाना वो एक सांकेतिक विरोध मान के चलिए कि सांकेतिक विरोध है कि आप हमसे मुलाकात करने का समय नहीं दे रहे हैं, हमसे मिल नहीं रहे हैं और हम आपके कार्यक्रम में आए ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए नीतीश किनारा कर रहे हैं। हालांकि जो 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उनसे नीतीश की मुलाकात होगी, लेकिन ऐसी मुलाकातों में इन सब चीज़ों पर चर्चा होना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए नीतीश दिल्ली जाकर उनसे मिलना चाह रहे थे और उनके मन में जो शंका है उसको निवारण करना चाहते थे। एक बात हमें याद आई कि जब ये चर्चा चल रही थी 25 दिसंबर को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जा रही थी, उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने, आपको भी याद होगा, विजय सिन्हा ने यह कह भी दिया था कि अटल जी की यह इच्छा थी कि बिहार में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार हो और यह बातें जेडीयू को खटक गई थी। बाद में विजय सिन्हा ने माफी भी मांगा था, अपने बयान को वापस लिया था क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने तुरंत एक्शन ले लिया था कि आपने इस तरह की बातें क्यों कही। लेकिन देखिए विजय सिन्हा की अगर आप बात करेंगे बिहार में बीजेपी में, तो विजय सिन्हा केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में अक्सर रहते हैं और बिहार के बड़े नेता माने जाते हैं। बयान को आप वैसे नहीं देखिए सुधांशु की वैसे ही मुंह से निकल गया और कुछ बोल दिया। सारी चीज प्लानिंग के तहत होती है, एक रणनीति के तहत होती है कि इस तरह की चीजें हवा में छोड़ी जाए और फिर इसका क्या रिएक्शन होता है ये सब देखना है। वो उन्होंने साफ साफ कहा था कि अटल जी के सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी। आप देखिए कि हिंदी पट्टी में एक सिर्फ बिहार ही ऐसा राज्य है जहां आज तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। यूपी देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए और दिल्ली तो है ही। तो ये बिहार ही ऐसा है जहां बीजेपी के मन में कसक है कि यहाँ अभी तक हम इतने दिन से राजनीति में हैं, केंद्र की राजनीति में भी हैं, 3 बार प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन बिहार में अभी तक अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना पाए हैं। इसकी छटपटाहट तो बीजेपी में बहुत दिनों से है। और ये जो विजय सिन्हा का बात आप कर रहे हैं, विजय सिन्हा के मुंह से ऐसे ही निकला बयान नहीं था, वो सारी रणनीति आप एक उससे जोड़ के देखेंगे तो पहले अमित शाह का बयान आया, फिर कुछ दिन बाद चिराग पासवान का भी आया कि नहीं चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, फिर कुछ ही दिन बाद देखिए कि फिर विजय सिन्हा का भी बयान आ गया। ये सब चीजें राजनीति में वो एक क्या कहते हैं सर्वे के लिए छोड़ी जाती है कि अगर इस तरह की चीजें हों तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ये विजय सिन्हा का उसी तरह से था। यही सब चीज देखकर नीतीश के मन में जो शंका है यही सब चीज को लेकर है। तो 24 तारीख को जो पीएम आ रहे हैं, तो जब मुलाकात होगी तो आपको क्या लग रहा है, मामला सुलझेगा या बिगड़ेगा? देखिए उस मुलाकात में ना इस सब चीज़ें की बात होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो शेड्यूल तय होता है, सबको मिनट टू मिनट शेड्यूल तय होता है, किससे कब मिलेंगे, क्या होगा, कार्यक्रम है, उसमें इस तरह की बातें नहीं होंगी। हाँ, लेकिन हाँ कुछ न कुछ तो बातचीत जरूर हो जाएगी अगर एक दूसरे आमने सामने होंगे नीतीश और मोदी तो। लेकिन वो जो नीतीश चाह रहे हैं वो इस मीटिंग में नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। इसलिए नीतीश अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और दिल्ली जाने के मूड में नहीं है। उन्होंने अपने सिपाही को भेजा है, संजय झा को भेजा है। हालांकि संजय झा ही बीजेपी जेडीयू की तरफ से निगोशिएशन में लगे हुए हैं, संजय झा और ललन सिंह ही निगोशिएशन में लगे हुए हैं।
उन्हीं दोनों को भेजा गया है। लेकिन इन दोनों को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा ये है कि ये लोग बीजेपी का पानी पी चुके हैं, ये लोग बीजेपी के लॉयल हो गए हैं, जेडीयू से ज्यादा लॉयल बीजेपी के हो गए हैं। नहीं तो नहीं, नीतीश तो ये तो नीतीश कुमार जी जिनको भेजते हैं दिल्ली दिल्ली संभालने के लिए, वो तो बीजेपी के ही हो जाते हैं। हाँ हाँ, ये यही है, यही सिलसिला है इसी को लेकर। इसलिए नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि सीटों पर जो भी बातें हों ये लोग करते रहें, लेकिन मेरी सीट पक्की हो जाए, इसलिए अपनी सीट पक्की करने के लिए वो दिल्ली जाते हैं और विश्व बातचीत करते हैं। और इसीलिए अगर उनसे नहीं मुलाकात हो पाई, नाराज हो गए, उन्होंने दिखाया, नाराजगी जताई है। हो सकता है बीजेपी के तरफ से कुछ सिग्नल मिले और फिर बातें बन जाए। इस अभी क्योंकि अगर समय पर चुनाव होगा तो समय है अभी। सुधांशु तो फाइनली अब यही कहा जाए कि 24 तारीख को कुछ ना कुछ तो सामने आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो, बीजेपी नीतीश की नाराजगी झेल लेगी ऐसा नहीं लग रहा है। नीतीश को मनाने की कोशिश बीजेपी के तरफ से होगा और नीतीश के मन में जो शंका है उसको सिर्फ मोदी ही दूर कर सकते हैं। इसलिए बहुत जल्द संभव हो कि नीतीश और मोदी जी की मुलाकात हो और ये बिहार में चीज़ें स्पष्ट हो जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। हमारे साथ सुधांशु भी हैं। सुधांशु, अभी के लिए बस इतना ही। दर्शकों से यही निवेदन है कि आप ई न्यूज़वा और जनमानस को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट जरूर करें और अपनी अगर कोई राय हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम लोग मिलकर उस पर चर्चा जरूर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।